सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, बट दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। मतलब बजा दिया पकड़ के बांग्लादेश ने, और हम लोग तो मतलब वो लोग हैं अपने घर में भाई हम कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं। ये एक वेल जेल्ड टीम नजर ही नहीं आ रही। हमने क्या एक्सपेक्ट करना है इनसे कि कुछ जीतेंगे या कुछ करेंगे, तो आपस में नहीं दे। बॉक्सी घंटे का किंग है जिसको आप कहते हो बाबर आजम किंग, और ये और वो भाई वो आज भी कुछ नहीं करके गया, मेरा घंटा आज भी कुछ नहीं करके गया, करता ना वो व्हाइट लिपस्टिक बुलेट है, उसको तो बाल भी नहीं समझ आई किधर गई है। फ्लॉप हो गए एक दफा, फिर बाबर आजम फ्लॉप हो गए, सऊद शकील भी, और साइम अयूब और शान मसूद, और अब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यार क्या बुलाया ये 84 रन 4 विकेटें, और इसमें 30 ओवर हुए हैं, 30 ओवर लेजेंडरी का 4 रन की औसत से 8-0 स्ट्राइक बता रहे हैं वो आप। मैं कहा 4 रन की औसत से 1 विकेट गिरी। इसकी गेम में ये पीछे नहीं है, सिर्फ वो ये रहा है क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में मार पड़ रही है, तो बाबर आजम जो है वो जब स्कोर नहीं करते हैं और पिछली 10-15 इनिंग्स में स्कोर नहीं किया तो वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। बाबर आजम वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 इयर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। रीजन है कि हम लोग जब भी सामने कोई ओपोनेंट आता है बगैर ये देखे कि ये कहां से बिलोंग करता है, ये इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कुछ किसी चीज का नॉलेज नहीं होता, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो है उसके आगे इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, लांती बेशर्मों के मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनको संसार कर दो, इनको बर्बाद कर दो, इनको तबाह कर दो। यार मुझे ये बताओ बाबर आजम क्यों खेल रहा है बांग्लादेश ने, और हम लोग तो मतलब वो लोग हैं अपने घर में भाई हम कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं, जो अपने घर में भी जलील हो रहे हैं, जो अपने घर में भी किसी से भी आगे बजवा रहे हैं अपनी, और उस टीम का नाम है पाकिस्तान, दी वन एंड ओनली पाकिस्तान। हमारे पास कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे के किंग हैं हमारे पास, जिन्होंने आज तक परफॉर्म नहीं किया। मतलब 107 पे 1 आउट था, 274 पे टीम निपट गई है, तो 107 पे 1 आउट था और 211 पे 6 निपट गए थे। बॉक्सी घंटे का किंग है जिसको आप कहते हो बाबर आजम किंग, और ये और वो भाई वो आज भी कुछ नहीं करके गया, मेरा घंटा आज भी कुछ नहीं करके गया, करता ना वो व्हाइट लिपस्टिक बुलेट है, उसको तो बाल भी नहीं समझ आई किधर गई है। मतलब बांग्लादेश ने इनको एक दिन में अपने घर में आउट कर दिया। दूसरी जो सबसे जाहिल बात मुझे इस टीम की लगी है ना, इस टीम की जाहिल टीम है, जाहिल टीम है, 2 नंबर टीम है, जाहिल टीम है। इस जाहिल टीम की जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात, मतलब बुरी का पता क्या लगी है, एक पीसीबी ने इनको दिखाया है ग्रीन ट्रैक, ये ग्रीन ट्रैक है, पीसीबी भी घंटे का है, वो भी 2 नंबर पीसीबी है, उनको घंटा मेरा पता है कि ग्रीन ट्रैक क्या होता है। और ये वो ग्रीन ट्रैक, वो फ्लैट ट्रैक बने, और उस ग्रीन ट्रैक पे जहां फास्ट वाले डोमिनेट करेंगे उधर आके मेहदी हसन मिराज एक स्पिनर 5 विकेट ले गया। मतलब एक ग्रीन ट्रैक पे आके फ्लैट ट्रैक बना के उस पे स्पिनर ने इनको बजा दिया। निकल क्या कर रहा है बाबर आजम, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, बाबर आजम क्या कर रहा है मुझे बताओ ना। घंटे के किंग की क्या परफॉर्मेंस है, वो 2 टके का घंटा उसकी क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताओ, क्या कर रहा है वो पाकिस्तान टीम में। उसको निकालो ना, शहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया, शाकिबुल हसन ने बजा दिया पकड़ के घंटे को, 31 रन करके गया, और वो 31 में भी भाई वो बजी हुई थी उसकी। बाबर आजम वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 इयर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। हसन महमूद जो अपने करियर का 3रा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, नाहिद राना जो अपने करियर का 3रा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके सामने जिस तरह बाबर आजम आज बैकफुट पे नजर आए। पहले एक सर्वाइवल हुआ तस्कीन अहमद की डिलीवरी के ऊपर, जो अंडर एज हुआ, इनसाइड एज हुआ, बाउंड्री की तरफ गया, वहां बाबर को एक लाइफ मिली। आज बाबर के करियर की वन ऑफ द पूरेस्ट इनिंग्स थी, क्योंकि बाबर आजम जो इतना नेम से, मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक अप बाबर आजम का रीसेंट टाइम्स में मैंने नहीं देखा। जो आज बाबर आजम इतने शेकी लगे, इतने अंडर कॉन्फिडेंट लगे, ऐसा लग रहा है कि बाबर को अपनी एबिलिटीज पे यकीन नहीं था। ठीक है, बैट पैच हर किसी के ऊपर आता है, लेकिन आज जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, ये 30-31 रन भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबर आजम ये सर्वाइव कर गए। और जिस तरह शकीब के ऊपर बाबर आजम ने अपना विकेट दिया, बैकफुट पे खड़े में हैं, बॉल कहां पे चोरा है, कौन सी लाइन को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेंथ भी रीड नहीं कर रहे, ऑफ द आर्म भी रीड नहीं कर रहे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पूरेस्ट इनिंग्स दैट आई हैव सीन फ्रॉम बाबर आजम। और बांग्लादेश के स्पिरिट की दाद देनी पड़ेगी कि जब वो लंच पे गए तो लंच के बाद एहसास हुआ उनको कि शायद हम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, हमको वापस आना है, हमको बेसिक क्रिकेट खेलनी है। और जिस तरह अपनी लाइन और लेंथ को इन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ दोबारा पैक बैक किया। हसन महमूद जो आज पहले सेशन के अंदर बहुत विविड थे, अगले सेशन के अंदर आके जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने बॉलिंग की, जो प्रेशर डाला, वो तो शुक्र करें कि सऊद शकील स्लिप्स में कैच नहीं हुआ, वरना सऊद शकील को तो परफेक्ट तरीके से ट्रैक किया था, उसका कैच ड्रॉप हो तो सऊद शकील को ये क्या लाइफ मिली, वरना पाकिस्तान अभी और मजीद ट्रबल में होता जब वो बैक टू बैक 3 विकेट्स गिरती। ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि शायद बाबर आजम क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। फ्लॉप हो गए एक दफा, फिर बाबर आजम फ्लॉप हो गए, सऊद शकील भी, और साइम अयूब और शान मसूद, और अब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यार क्या बुलाया ये 84 रन 4 विकेटें, और इसमें 30 ओवर हुए हैं, 30 ओवर लेजेंडरी का 4 रन की औसत से 8-0 स्ट्राइक बता रहे हैं वो आप। मैं कहा 4 रन की औसत से 1 विकेट गिरी, पहली विकेट अंडे में गिरी। अब ये सुने आप तमाशा, शान मसूद साहब एलबीडब्ल्यू टिपिकल 50 हो गए, वो सैम अयूब वो कहता है आउट हुआ मैं क्यों रुकूं, ये आउट हुआ मैं क्यों करूं, छक्का मैंने गौर मान लिया।
उसके बाद शकील ने कहा भाई मैं क्यों खड़ा हूं, मैं तो आउट होऊंगा। वो गए जनाब शकील साहब हो गए बोल्ड, वहां बॉल दी अंदर लेके आए, बॉल इधर मेरी स्टंप पे लाकर मुझे आउट कर, और बाबर कर लेंगे, वापसी कर लेंगे। बाबर आजम आउट हुए हैं मौसम जिस एलबीडब्ल्यू हुए हैं, खुद ही चला गया था, खुद ही पता लग गया उसको कि मैं आउट हो गया। यार स्पिनर ये नहीं खेल सकता, फास्ट बॉल ये नहीं खेल सकता, खड़ा ये नहीं हो सकता, बैठ गए, क्यों खिला रहे उसको? मुझे ये बताओ बाबर आजम क्यों खेल रहा है? ये भी धरती का बोझ है। फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड फ्रॉम हीरो टू जीरो, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट की रियलिटी। ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार, कौन सी ऐसी बॉलिंग हो रही है, कौन सा पिच में ऐसा डिमल निकल आया, कौन सा पिच में ऐसे छुए बकछुए, पिच में क्या ऐसा निकल आया जो आपको अनप्लेबल हो गया? क्या हुआ क्या अचानक? इस साली पिच में जब बारिश थी, जब ओवरनाइट मॉइस्चर था, उस वक्त आपने 1 विकेट दी पहले ओवर में, उसके बाद आपने पूरा सेशन डोमिनेट किया। ये पूरा सेशन पूरा दिन बांग्लादेश की तरफ चला गया। छोड़े जलील कराया हमें, क्योंकि हम वही पैदा जलील होने के। अब आप मुझे बताएं क्या करनी है यार आपने कप्तानी? मुझे समझाएं तो सही ना, बाहर में जाए ऐसी कप्तानी यार। बांग्लादेश के बॉलर्स को कितना क्रेडिट? बहुत क्रेडिट। मैं कहता हूं पहले सेशन में 0, 1 विकेट के बाद 0, और दूसरे सेशन में सुपर हीरो। जब करनी होती है तो टेस्ट मैच है, सीधे बल्ले से खेलो, क्रीज में खड़े होकर संभल के खेलो। कौन सी गेंदें खत्म हो गई हैं? इतनी भी क्या, बिल्कुल डेड प्लम, एब्सोल्युटली। जैसे आउट हुआ वो लगी है, ही न्यू हिमसेल्फ। शकीब उसने जनाब शोर मचा दिया, रिजवान दूसरे एंड पे खड़ा हुआ, उसने सर पे हाथ रखा, यार ये क्या कर दिया, ये क्या शॉट खेल दिया। मतलब आज फिर यहाँ पे स्टेज was सेट कि बाबर आजम अपने बल्ले से अच्छे रन जोड़े। 50 जो इतनी बारियों से नहीं आया, आज की बारी में 50 आ जाए, और कोई 31 रन किए 70 गेंदों पे 40 के स्ट्राइकर से। जितने भी बैट्समैन पाकिस्तान के खेल रहे हैं या जो खेल के आउट हो गए हैं, उन सब में से स्ट्राइकर भी लो है सबसे, और फिर भी एक बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। हालांकि ऊपर वाले दोनों वो 50-50 करके गए हैं, शान मसूद और साइम अयूब अच्छा खेल के गए। बाबर दूसरी इनिंग में भी रन नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम कि 50 भी नहीं करते हैं, तो क्या उनको इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि अगरचे वो पूरे अगले अंडर बर्स के जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं उसमें भी अगर 50 नहीं करते, तभी शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरे, क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जो कहीं पर भी कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। और जब बाबर आजम खेलते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और मुझे याद है पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक बाबर आजम की वजह से ही जीतता रहा है। उस वक्त आज भी अगर बाबर आजम रन करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो बात होती है कि यार अपनी पिच के ऊपर बांग्लादेश कौन सा हरीफ है, उसके खिलाफ कौन सा रन करके आपने क्या कर लेना। ये तो अब हमें इन बॉलर्स पता चलिए कि बांग्लादेश के बॉलर भी बड़े तगड़े बॉलर हैं, एटलीस्ट हमारे बॉलर्स की निस्बत वो ज्यादा तेज बॉल कर रहे हैं। इस टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है ना, इनको देखा जाए तो हमारे बॉलर से ज्यादा तेज बॉल कर रहे हैं। शायद बहुत लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ खेल रहे हैं जिनके तमाम बॉलर हमारे तमाम बॉलर से तेज बॉल कर रहे हैं। ये भी खास बात है। फिर से बाबर आजम आउट हो गया, मतलब कि एक तो पाकिस्तान की टीम लंच के टाइम पे क्या टीम थी और टी के टाइम पे क्या हो गया, ये तो ह्यूज कोलैप्स हुआ है। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को, लेकिन बाबर 77 बॉलें खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट द एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिब की बॉल पे आउट हो गया। इससे पहले कितना बचा, इतना बचा, लेकिन फिर भी आज लग रहा था कि आज वो दिन आ गया, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं। बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर क्या तो आउट हो रहा था, अब स्पिनर क्या तो आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है। बाबर आजम नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था। एक उसका जिसको कहते हैं इनसाइड एजो के चौका हो गया, और एक उसने स्ट्रेट का जिसको कहते हैं ना पंच कर दिया था। उसके अलावा बाबर ने कोई चौका मारा ही नहीं। बाबर आजम इतना डर के खेलेगा, जब आप अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलोगे तो फिर आप ऐसे आउट हो गए ना। ये पाकिस्तान की टीम का हाल आप देखो कैसे कोलैप्स हुई है। इनसे स्पिनर खेले नहीं जा रहे, इतना ग्रीन विकेट बनाया, फिर बांग्लादेश के स्पिनर इनको पड़ गए हैं। मेहदी हसन मनाज इनको पड़ गया, शाकिब उल हसन इनको पड़ गया। ग्रीन पिचेस ये बना रहे, कौन सी ग्रीन पिचेस है भाई? ये कौन सी ग्रीन पिचेस है जिसके ऊपर स्पिनर विकेट लेके जा रहे हैं? समझ से बाहर है, ये कर तो कर क्या रहे हैं। 99 पे इनका 1 आउट है और 183 पे इनके 5 आउट हो गए हैं। डिस्कस्टिंग। ये क्रिकेट आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। सिंपल सी ये है कि बाबर को क्या हो गया। बाबर आजम दुनिया का वाहिद नंबर 1 का प्लेयर बन गया जिसके बगैर 50 की जो स्ट्रीक है वो 15 इनिंग्स की हो गई। इससे पहले विराट कोहली और बाबर आजम इक्वल थे, दोनों को 14 इनिंग्स लगी थी, 14 इनिंग्स विदाउट 50 थी इनकी। लेकिन अब बाबर ने विराट को पीछे छोड़ दिया है, और किस चीज के अंदर पीछे छोड़ा है? विदाउट स्कोरिंग 50। 15 इनिंग्स बाबर की होगी विदाउट स्कोरिंग 50। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। ये रिकॉर्ड भी कौन सा बनाया? बगैर 50 करने का 15 इनिंग्स लगातार।